के युद्ध के कारण देश का माहौल गरमाया हुआ है और इधर बिहार की राजनीति भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर से गरमाने वाली है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दोनों ही राज्य के दौरे पर आ रहे हैं। इन दोनों शीर्ष नेताओं की मौजूदगी से बिहार में चुनावी माहौल और भी गर्म हो गया है। जो यहाँ बता दें कि दोनों दल अपने अपने पक्ष में जन समर्थन जुटाने की कोशिश में जुट चुके हैं, क्योंकि चुनावी साल है ये। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी मई के अंत में बिहार के रोहतास जिले में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली रोहतास के बिक्रमगंज क्षेत्र में आयोजित की जाएगी। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 15 मई को गया पहुंचेंगे, जहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति भी तैयार की जाएगी। राहुल गांधी पिछले 5 महीनों के भीतर बिहार में चौथा दौरा ये करने जा रहे हैं। बैक टू बैक राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। बाकी आपको बता दें कि बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी जानकारी दी है नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर, और बताया है कि 25 से 30 मई के बीच किसी भी दिन वो यहां आ सकते हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि शाहाबाद इलाके के केंद्र बिंदु बिक्रमगंज में इस रैली को किया जाएगा। रैली की तारीख अगले 4 से 5 दिनों में सार्वजनिक कर दी जाएगी, लोगों को बता दिया जाएगा। दिलीप जायसवाल ने ये भी जानकारी दी है कि ये रैली सिर्फ एक राजनीतिक सभा नहीं होगी, बल्कि देश की शक्ति, नेतृत्व और आतंकवाद के खिलाफ हमारी कड़ी नीति का भी प्रदर्शन होगा। बाकी उन्होंने ये भी बताया है कि नरेंद्र मोदी इस मंच से आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति पर दुनिया को एक स्पष्ट संदेश भी देंगे, जैसा उन्होंने पहले भी सीमा पार की कार्रवाई के माध्यम से दिया था। इसके पहले भी नरेंद्र मोदी जब आए थे पहलगाम अटैक के बाद, तो साफ साफ धमकी दी थी। और बाकी अब दूसरी तरफ राहुल गांधी आ रहे हैं गया में, वहां पर कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे। कांग्रेस पार्टी बिहार में अपनी खोई हुई पकड़ वापस पाने की पूरी कोशिश कर रही है, और ऐसे में राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर संगठन को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। माना जा रहा है कि इस बार राहुल के साथ कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी बिहार आ सकते हैं। गया में होने वाली बैठकों में पार्टी की जमीनी रणनीति, उम्मीदवारों का चयन और गठबंधन की संभावनाओं पर भी चर्चा हो सकती है। राहुल गांधी का ये दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि बिहार में विपक्षी दल एक बार फिर एकजुट होकर भाजपा को चुनौती देने की रणनीति बना रहे हैं, और ये अभी जो मौका है इसको गंवाना नहीं चाहते हैं। ऐसे में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी दोनों ही बिहार आ रहे हैं, और अब ये साफ हो गया है कि बिहार अब एक हॉट पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन चुका है। दोनों राष्ट्रीय दलों भाजपा और कांग्रेस के बीच प्रत्यक्ष टकराव अब देखने को इस चुनाव में मिलने वाला है। एक और भाजपा मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बल पर बिहार में वोट मांग रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर जनता को आकर्षित कर रही है, और जनता जो है वो कांग्रेस को पसंद भी करने लगी है। बाकी राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पीएम मोदी की रैली में बड़ी भीड़ जुटेगी, जो भाजपा के पक्ष में माहौल बना सकती है। वहीं राहुल गांधी का कार्यकर्ताओं से जुड़ना, उनसे मुलाकात करना कांग्रेस के लिए जमीनी स्तर पर मजबूती का संकेत भी हो सकता है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका है जब नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। ऐसे में ये दौरा आपको बता दें कि प्रतीकात्मक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है। मोदी अपने भाषणों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को दोहराएंगे और जनता को भरोसा दिलाएंगे कि देश की सुरक्षा उनके नेतृत्व में सुरक्षित है। देश सुरक्षित हाथों
हाथों में है। वहीं राहुल गांधी का लगातार राज्य दौरा करना ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस बिहार को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है और वो भाजपा को कड़ी टक्कर देने के मूड में भी इस चुनाव में है। कांग्रेस की कोशिश है कि वो विपक्षी दलों के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाए और ऐसे में ये वक्त एकदम सही है। बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में और भी दिलचस्प मोड़ ले सकती है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, ऐसे में सियासी संदेश भी ये देंगे और उसके साथ साथ देश में जो माहौल बना है उस पर भी दोनों की प्रतिक्रियाएं देखने लायक होंगी। इसके पहले जब नरेंद्र मोदी बिहार आए थे पहलगाम अटैक के बाद, तो उस दौरान भी उन्होंने यहां से संदेश दिया था और यहां से ही उन्होंने हुंकार भरा था और कहा था कि आतंकवादियों को हम छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और इसी बीच जब नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे और यहां से दहाड़ेंगे तो ये एक अलग ही माहौल बिहार चुनाव को लेकर भी बनेगा और साथ साथ देश के लोगों को भी एक अलग संदेश दिया जाएगा। संदेश देने के लिए और आतंकवादियों को चेतावनी देने के लिए, पाकिस्तान को हटकाने के लिए बार बार नरेंद्र मोदी बिहार ही चुन रहे हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल का जवाब भी ये है कि बिहार में चुनाव है तो मौका कोई क्यों गवाएगा। इसी के साथ साथ राहुल गांधी का बिहार दौरा भी बेहद अहम है, क्योंकि राहुल गांधी बार बार बिहार आ रहे हैं और ऐसे में अब चुनाव नजदीक है, वक्त अब ज्यादा बचा नहीं है और राजद और कांग्रेस के बीच अभी सीट बंटवारे को लेकर भी कुछ क्लैरिटी नहीं है और शायद यही क्लियर करने की कितने सीट हमें मिलेगी, कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, ये सारी बातें भी यहाँ पर हो सकती है। राजद कांग्रेस के बीच जो मनमुटाव वाली खबरें चल रही हैं वो भी हो सकता है खत्म हो जाए और दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, बात बन जाए और ये मालूम चल जाए कि किसको कितनी सीटें महागठबंधन के भीतर मिलेंगी। बाकी आगे से जुड़ी कोई नई जानकारी आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।